Hello bachcho, let's read this question. The question says if R is the resistance, L is the inductance, C is the capacitance, H is the latent heat and S is the specific heat, then match the quantity given in column 1 with the dimensions given in column 2. तो key concept जो यहाँ पे हमारा यूज होगा that will be dimensional formula and dimensional एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कॉलम 1 देखते हैं। तो कॉलम 1 में हमें जो पहला पार्ट दे रखा है दैट इज एल सी। तो सबसे पहले हम एल देखते हैं कि एल क्या है। तो एल हमारा होता है, एल हमारे इस वाले फॉर्मूले से निकल के आएगा कि E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां से हमारा एल क्या निकल के आ जाएगा, एल विल बी माइनस ई अपॉन में डी आई बाई डी टी, ये हमारा एल आ जाएगा। अब जो हमारा ई होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास होता है एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये हो गया हमारा ई का। करंट यानी कि आई वो होता है हमारा ए, और अब बाई टी है तो ऊपर जाके ये हो जाएगा टी माइनस वन। ठीक है, तो यहां से जो हमारा एल होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। नाउ इसके मल्टीप्लाई में हमें सी भी दे रखा है, तो हम सी का भी निकाल लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, सी हमारा हो जाएगा क्यू बाई वी के इक्वल, क्योंकि Q इज इक्वल्स टू सी वी होता है, तो यहाँ से C की डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा इक्वल हो जाएगा Q बाय V के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल। ओके, Q आ जाएगा यहाँ से हमारा 80 और V का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास होता है एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। यहाँ से इट विल कम आउट टू बी एम माइनस वन एल माइनस टू टी की पावर 4 ए की पावर 2। ठीक है, और हमें यहाँ से एल सी निकालना था, तो यहाँ से ऑन सॉल्विंग तो मल्टीप्लाई करेंगे हम एल की डायमेंशनल फॉर्मूले को और सी के डायमेंशनल फॉर्मूले को। जब हम दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करेंगे एल की और सी को, एल की हमने पीछे निकाला था ये। ठीक है, जब एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए की पावर 2, तो यहाँ से हमारे पास जो एल सी आ जाएगा दैट विल कम आउट टू बी टी की पावर 2। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा एल सी है दैट इज इक्वल्स टू टी की पावर 2, यानी कि जो हमारा इसका ए पार्ट है वो कॉलम 2 के आर वाले पार्ट से मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम 2 के हमारे थर्ड वाले पार्ट से मैच कर रहा है। ठीक है, एक कॉलम 1 का जो ए पार्ट है दैट इज इक्वल्स टू, या कि उसका डायमेंशनल किसके इक्वल है, कॉलम 2 के थर्ड वाले पार्ट के इक्वल। नाउ अब हम बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में हमें बोल रखा है एल आर। ठीक है, तो एल का तो अभी निकाला था हमने पीछे ही, एल का हमारा क्या आया था एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, और अब हम यहाँ पे आर का निकाल लेते हैं। तो आर के डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू वी बाई आई। ठीक है, क्योंकि v इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। तो v होता है हमारा एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन बाय
A, ठीक है। तो इट विल कम आउट टू बी Ml2 T-3 A-2। तो यहाँ पे हमारा L का हमने पहले निकाल रखा था, R का हमारा ये आ गया। नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग एल आर, मतलब एल का और आर का डायमेंशनल फॉर्मूला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी M2L4 T की पावर -5 एंड A की पावर -4, ठीक। तो यानी कि जो हमारा एल आर है दैट इज जो कॉलम 1 का जो बी पार्ट है वो हमारे किसके इक्वल है, कॉलम 2 के फोर्थ वाले पार्ट के इक्वल, ठीक है। यानी कि बी इसके इक्वल है फोर्थ के, ठीक है। नाउ थर्ड कॉलम 2 का हम सी वाला पार्ट देखते हैं। कॉलम 2 का सी वाला पार्ट है हमारा एच, ठीक है। एच यानी कि हमारा लेटेंट हीट। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू MH। यहाँ से हमारा H आ जाएगा, H का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा हमारे Q/M के इक्वल, ठीक है। Q आ जाएगा यहाँ से हमारा Ml2T-2। Q का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है Ml2T-2 और M का हो जाएगा एज इट इज M। तो दैट विल कम आउट टू बी L2T-2। तो यानी कि जो हमारा उसका कॉलम 1 का जो सी पार्ट है दैट इज इक्वल्स टू कॉलम 2 के फर्स्ट वाले पार्ट के इक्वल। सी वाला जो है दैट इज इक्वल्स टू कॉलम 2 के फर्स्ट वाले पार्ट के इक्वल है ये, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं डी वाला पार्ट कॉलम 1 का। तो इसका डी वाला पार्ट है हमारा एस यानी कि स्पेसिफिक हीट। एस इज स्पेसिफिक हीट, ठीक है। नाउ जो हमारा स्पेसिफिक हीट होता है उसका एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T, ठीक है। तो यहाँ से हम S यानी कि स्पेसिफिक हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q डिवाइड बाय M डेल्टा T का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। नाउ यहाँ से हमारा Q का हमें पता है, Q का होता है Ml2T-2, ठीक है। नाउ M और टेम्परेचर यानी कि केल्विन, तो यहाँ पे इसका K, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एंड दैट विल कम आउट टू बी L2T-2 K-1। यानी कि जो इसका D वाला पार्ट है कॉलम 1 का दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कॉलम 2 का सेकेंड वाला पार्ट, यानी कि D वाला पार्ट हमारा सेकेंड वाले पार्ट के इक्वल है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा बी वाला ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।